back in new vlog. I hope you all are doing good. I am also good. और अभी बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम यहाँ से निकलेंगे अयोध्या के लिए और देन मैं कल निकल जाऊँगी लखनऊ के लिए। और फाइनल सबमिशन मेरा अभी हुआ नहीं है, इनका प्री सबमिशन हो गया था एज यू नो दैट, और मेरा फाइनल सबमिशन में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं सोच रही हूँ कि वो मैं होली के बाद आके करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ बहुत इमरजेंसी काम आ गए हैं और साथ में यहाँ पे भी काम जो है वो डिले होने वाला है क्योंकि जो काम जिस तरीके से होने वाला था वो उस तरीके से ना होकर दूसरे तरीके से होगा। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम निकल जाते हैं और वो काम निपटा के फिर वापस आते हैं, देन हम फिर से लगते हैं अपने फाइनल सबमिशन पे। तो अभी बाकी तो सबका फाइनल सबमिशन होना है। और फटाफट हमने ढोकला बना के खा लिया था और दूध हम ले आए थे चाय के लिए, तो उसको हम बॉईल करके चाय बना के पी लेंगे या नीचे किसी को दे देंगे। और बस फटाफट पैकिंग करने जा रहे थे, पैकिंग करके फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और आज गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं और ड्राइव करने वाली हूँ मैं अयोध्या तक। क्या? क्योंकि हम लोग ड्राइवर के लिए इसलिए हम लोग ड्राइवर नहीं लेके जाएगा गाड़ी, अब खुद चलाए गाड़ी, तुम्हारा भाई चलाएगा। आज ऐसे वाला होने वाला है, तो हम फटाफट पैकिंग कर लेते हैं, देन हम आपसे मिलते हैं। सामान हम लोग का पैक हो चुका है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हम पहले गाड़ी में पहुंचा देते हैं क्योंकि हम थर्ड फ्लोर पे हैं और हमें नीचे जाना होगा, तो पहले हम सामान पहुंचाते हैं, उसके बाद हम खुद पहुंचेंगे वहाँ। चलिए भैया उठाइए सामान हम लोग का पैक हो गया है। और अब सबसे बड़ा टास्क हमारे पास आता है तीसरी मंजिल से सामान नीचे उतारने का। वैसे इससे बड़ा टास्क था नीचे से ऊपर लाने का, तो हम वो टास्क कंप्लीट कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। चलो भैया अब कैसे उतारा जाए दो ट्रॉली बैग। चलिए आप चलिए पहले ब्लॉग को रोकना पड़ेगा। चलिए आप उतरिए। कैसे उतरेंगे? दोनों भी जाएंगे। बज गए हैं 3 और 3 बजे हम लोग सारा सामान समेट के सब करके यहाँ से निकल रहे हैं। और लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है पहुँचने में, खुद ड्राइव करके जाने में। हम लोग जा रहे थे अब अयोध्या, लेकिन रास्ते में पड़ता है संत कबीर ये निर्वाण स्थली, तो हमने सोचा कि हम वहाँ पे जाते हैं क्योंकि सिंधुजा का बहुत मन था कि प्रीति को मैं वहाँ पे लेके चलती हूँ। वहाँ पे बहुत पीसफुल है और साथ में ऐसे मौके बार बार भी आते हैं और साथ में हमारी हिस्ट्री का भी पार्ट है वो, तो मुझे लगा कि यस ऑफ कोर्स हमें वहाँ जाना चाहिए। तो हम अभी जा रहे हैं मगहर और साथ में 10 मिनट वहाँ बिता के हम लोग चले जाएंगे फिर। पहुंच गए हैं हम लोग अंदर और यहाँ पे है संत कबीर जी की समाधि और मजार स्थल, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। चलिए। हिंदी में हम लोग कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे पढ़ते थे बचपन में, तो अभी देखो वो सारे दोहे जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसमें से कुछ मुझे याद है, कुछ मैं भूल गई हूँ, तो मुझे लग रहा है अच्छा ये भी पढ़े होंगे, हमने ये भी पढ़े होंगे, हालांकि याद नहीं है लेकिन कुछ याद भी है। मैं यहाँ का मतबली हूँ,
इस मज़ार का कबीर साहब की पुश्तैनी सेवक जो इनके शिष्य थे, इनको बनारस की सरजमीन से मगहा की सरजमीन पे लेके आए थे नवाब अली बिजली शाह। मैं उनकी नवी पीढ़ी हूँ। मेरा नाम है अली हुसैन और मैं पीढ़ी दर पीढ़ी की सेवा करता हूँ। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हर जो है कबीर साहब बनारस की सरजमीन को छोड़ करके मगहा की सरजमीन पे क्यों आए। ये था कि सूखा और अकाल पड़ा हुआ था, कई सालों से यहाँ बारिश नहीं हुई थी। उसी को ख़त्म करने के लिए कबीर साहब बनारस की सरजमीन से मगहा की सरजमीन पे आए। और ये भी था कि जो काशी की सरजमीन पे मरता है उसको स्वर्ग यानी जन्नत नसीब होती है, और मगहा की सरजमीन पे मरेगा तो नरक नसीब होगा, जो कि इसका नाम मगहा नहीं मार्गहरी था। ये जंगल इलाका था, यहाँ ज़्यादातर हर कौम के ऋषि मुनि सिर्फ इस जंगल में ध्यान करने आते थे, अपनी पूजा अर्चना करने आते थे। लेकिन लोगों ने एक युवा बना दिया ताकि लोग काशी मथुरा जाएं और यहाँ की सरजमीनों पर ना जाएं। लेकिन कबीर साहब ने उसका खंडन कर दिया कि सरजमीनों से कुछ नहीं होता, जो होता है अपने कर्मों से होता है। कबीर साहब का दुआ था, क्या काशी क्या उसे मगहर, राम बसे हृदय बस मोरा, क्या काशी तब चले कबीरा तो राम है कौन नहीं। अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, अयोध्या में मरने से मुक्ति मिलती है, तो हे प्रभु मैं जो कर्म करता हूँ उसका फल तो मुझे कब देगा। इसलिए मैं काशी नहीं, मैं मगहर नहीं मरूंगा और मेरे कर्मों का फल मुझे मिले, तब तो मुझे समझ में आए कि मैं जो कर्म किया मुझे वो फल मिला। तो ये यहाँ पे समाधि कितने टाइम से बनी हुई है? ये 600 साल पुरानी है। कबीर साहब जब यहाँ आए थे 2 से 2.5 साल के बीच में किरवंतियों को मिटाया, सूखा अकाल को खत्म किया, एक मोहल्ला आबाद किया, मोहल्ला करम कबीर, जहाँ नवाब अली बिजली शाह रहते थे। नवाब जमींदार थे, वो रहते थे, तो उस मोहल्ले में आवाज़ें नहीं आई बच्चों की रोने की। तो इन्होंने ये बैठे थे मुसल्ले पे इबादत के लिए, तो पूछा कि बच्चों की ना रोने की आवाज़ ना हंसने की आवाज़। तो कहा यहाँ बच्चे होते हैं या तो मर जाते हैं और या तो जो है पैदा होते हैं। तो इन्होंने दुआ किया तो मोहल्ला आबाद हुआ। उस मोहल्ले का नाम रखा गया मोहल्ला करम कबीर। पहले कुछ और था, लेकिन बाद में जब इनके रहमत करम इनके दुआओं द्वारा आबाद हुआ तो उसका नाम दिया गया मोहल्ला करम कबीर, यानी कबीर साहब के कर्मों द्वारा ये मोहल्ला आबाद हुआ। उसके बाद 2 से 2.5 साल के बीच में कहते हैं जब किसी संत का ज़्यादा वो मोजिज़ा जाहिर हो जाता है तो उनको रूपोश होना पड़ता है। ये लोग कभी मरते नहीं, रूपोश होते हैं। दर्शन करके हम लोग आ गए हैं बाहर, और यहाँ पे जो हमें मिले थे नवाब अली शाह जी उनका नाम था, और ये नौवीं पीढ़ी नवाबों की थी। हाँ, ये नवाबों की 9वीं पीढ़ी थी जिन्होंने हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया और बोल रहे थे कि हम 9वीं पीढ़ी हैं जो इस दरगाह की सेवा कर रहे थे, और हम पहले नवाब थे। और अभी सेवादार हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं? अवधेश सिंह ढाबा पे, और यहाँ से अयोध्या है आधे घंटे की दूरी पे। तो हमने सोचा कि हम चाय नाश्ता थोड़ा सा कर लेते हैं। सुबह से हम ढोकला खा के निकले, उसके बाद हमने कुछ खाया पिया नहीं है। और जब मैं ड्राइव करने लगती हूँ ना तो लगता है अरे बेटा और थोड़ा आगे चल लो, और थोड़ा आगे चल लो। ऐसा करते करते हम लोग एकदम अयोध्या के पास पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हमने चाय का ऑर्डर दे दिया, और इधर हैं खूब सारे गमले, जो कि सिंधुजा का बहुत मन है कि वो गमले देखें, और जिसके लिए ये मुझे घसीट के नाश्ता कराने लेके आई हैं, क्योंकि इनको गमले लेने। तो हम जा रहे हैं गमले देखते हैं, तब तक कि प्राइस में कितनी डिफरेंस है उसके बाद लेंगी। हाँ, ऑनलाइन मैंने मंगाए थे ना। अच्छा, अच्छे लग रहे थे, मैंने उस बार देखे थे लेकिन हमने लिया नहीं था। गमला फाइनल? गमला हम सोच रहे हैं ले लीजिए। गमला हमारा फाइनल हो गया, ये वाला लिया है हम लोगों ने, और 3 का सेट लिया है, और बार्गेनिंग करके कितने में लिया? 900 में। स्नैक्स में हमने चाय और पकौड़ी मंगाया है, पनीर का और प्याज का। फिर अपन यहाँ से चाय पीकर निकलेंगे, और अब सीधा स्टॉप बस्ती बॉर्डर है। हाँ, अयोध्या और बस्ती का बॉर्डर है, और साथ में अब हम निकलेंगे तो सीधा स्टॉप हमारा होगा अयोध्या का। तुमने पनीर वाला लिया? हाँ, मैंने लिया। जस्ट हमने एंट्री मारी है अयोध्या धाम के पास में, और यहाँ पे एकदम बस भीड़ ही भीड़ है। बहुत सारी बसें हैं और ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। वैसे तो 9 मिनट कंजेशन दिखा रहा है, बट आई होप सो कि 9 मिनट का ही हो, ज़्यादा ना हो। सो देखो बस आगे पीछे सब जगह बस ही लगी हुई हैं। बज गए हैं 8, और 8 बजे हम लोग अच्छे से सही सलामत घर पहुँच गए हैं।
और अब हम लोग जा रहे हैं चाय बनाने। अब लग रहा है कि एक अच्छी सी चाय मिलेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए लग जाइए काम पे। हमने सोचा था हम आराम से जाएंगे, आज तो रेस्ट करेंगे, कम से कम चाय हमें बनी बनाई मिलेगी। लेकिन इनके करण कुमार भाग गए हैं शादी में तो चाय में के कभी उल्टे भी नतीजे निकल आते हैं। हमने सोचा था कि हम अचानक से पहुंचेंगे, सरप्राइज, ये अपने पतिदेव को सरप्राइज देंगी, लेकिन वो सरप्राइज है, इनको खुद शौक लग गया है कि चाय अब उनको खुद बनानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा। खाना तो आ जाएगा, चाय तो बनाएंगे। चलिए फिर लग जाइए काम पे। सिंधुजा जी ने गर्मा गर्म चाय मेरे लिए बना दी है, मेरे लिए बनाई है ना। चलिए एक वॉक तो बनती है। चाय हम लोग पी के अभी सोच रहे हैं कि एक छोटी सी वॉक हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ना गाड़ी में बैठे बैठे भी एकदम लग रहा है कि थक गए हैं। तो एक अच्छी सी वॉक तो हमारी बनती है, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, थोड़ा सा और अपनी भूख को बढ़ाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। और एकदम क्या हो गया? आंवला कहाँ? अरे आंवले का भी पेड़ है? ये सारे आंवले। अच्छा वाह, सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं सिंधुजा ने, फूल पत्ती सब्जी। ये लगे अच्छा ये पहले से लगे हुए जमीन वाले सब लगे हुए थे। केला पूरा हुआ था, हम लोग केला खाए हैं। 10 और खाना हमारा लग चुका है। खाने में देखो कितनी सारी वैरायटी है, और ये वैरायटी में एक भी चीज़ हम लोगों ने नहीं बनाया है, सबको सारा खाना बाहर से मंगाया गया क्योंकि हम लोग थक गए थे। और खाने के साथ साथ में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे हम लोग क्या देखें जो खाना खाने का भी मज़ा आ जाए। ये मूवी तो लगा दीजिए जो आई है। तो हम लोग खाना खा लेते हैं और साथ में इस ब्लॉग को भी यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। खूब मज़े करो, खूब इंजॉय करो, जैसे हम लोग खूब मज़े कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं वैसे ही। चलिए खाना खाइए। खाना ये भी नहीं है, ये क्या अभी ये भी